प्रशासन के सामने, बड़ा बाबू के सामने वो बोला सत्येंद्र राम, हाँ। रामानंद राम, हाँ। कि 5 दिन तक से 5 दिन के अंदर तुम्हारा परिवार का हम लोग खत्म कर देंगे। ये सत्येंद्र राम बोले? हाँ, एक और गया था, चाचा का लड़का है वो रामानंद। धमकी दे रहा हाँ, था? एकदम बड़ा बाबू के सामने, बड़ा बाबू के सामने? हम बोले कि सर देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं। बड़ा बाबू कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हम कहे सर अनसेफ है ना हम, हाँ। कुछ नहीं बोले बड़ा बाबू। परिवार के कोई भी सदस्य का बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना अंचलाधिकारी है, हाँ। न राजस्व कर्मचारी है। हाँ। 44 किए हुए हमको 6 महीना हो गया, इसका हाँ। जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं गया अनुमंडल में। बताइए, ये हम शासन का दबाव है, उसका दबाव है। हाँ। हम सेफ नहीं है। थाना में जाते हैं तो ना मेरा आवेदन लिया जाता है, ना कोई FIR मेरे तरफ से लिखा जाता है। वो हाँ। जब फोन कर देगा तुरंत हमारे पास। तो बड़ी अधिकारी के पास आप कभी गए, कंप्लेन किए हैं? हम 6 घंटे सेल में रखने के बाद तकरीबन 8:30 बजे इनको जांच करने के लिए भेजा गया। 8:30 रात को? जी सर। पूरे 6 घंटे रखा गया? जी, वो भी सेल में? सेल में रखा गया। इनको अपराध सिद्ध कर दिया हाँ। प्रभारी साहब ने। हाँ। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बरका गांव पंचायत में। और देखिए, एक मामला हुआ है, गंभीर मामला होता है कि 2 जाति के लोग नहीं है, ये बस एक जाति के लोग, पड़ोस के एक मुखिया पति हैं जिनका नाम बताया जा रहा है सत्येंद्र कुमार राम, मुखिया पति हैं, और उन्हीं की पड़ोसी हैं। इनके साथ काफी जाति करते हैं और इनको काफी प्रशासन के लोगों के द्वारा टॉर्चर करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं कहना है, इनका कहना है। इनसे इसी मसले पर बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इनके साथ क्या हुआ है कि मुखिया पति सत्येंद्र कुमार राम पे नाराजगी जता रहे हैं और उनके गुण गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंचानंद राम। आपको प्रशासन कुछ दिन पहले शराब मामले में आपको उठा कर ले जाती है, कैसे माजरा है, क्या हो गया? 3 दिन पहले 25 तारीख को हाँ। करीब 3:30 बजे हम सोए थे। हाँ। जयराम सिंह नाम के गए, अब छोटा बाबू है कि कौन है हमको पता नहीं, लेकिन गए तुरंत। हम जैसे घर से मेरी पत्नी जगा के निकाली, जैसे निकले वैसे तुरंत हमको उठाए, हाफ पैंट और गंजी पे थे। हम बोले क्या बात है, बताइए, कुछ कारण तो बताइए। तो बोले कि चलिए बड़ा बाबू बुलाए हैं, तुरंत अभी चलिए, फिर छोड़ देते हैं। रोकिए, 5 रुपये दीजिए, मुँह धो लेने दीजिए। तो नहीं चलिए एकदम टॉर्चर करके अंदर डाल के लेके चल दिए। जब आपको पूछे कि बड़ा बाबू बुलाए हैं थाना पे चलिए, तो आप क्या बोले? डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के चले गए कि कुछ सवाल भी किए कि किस जुर्म में हमको ले जा रहा है? क्या कारण है बताइए। हाँ। बोले कि नहीं, बड़ा बाबू बोला है, चलिए वही बताएंगे। हाँ। बड़े बाबू बताएंगे, हम नहीं जानते। हाँ। हम बोले कि चलिए, हम आते हैं, बाइक से आते हैं। हाँ। तो नहीं, चलिए गाड़ी में धक्का देके बैठा लिए, लेके बिठा कर लेकर चले गए थाना पे। जब थाना पे आप गए तो क्या हुआ वहाँ पे? जैसे थाना पर गए, हाँ, तुरंत हमको हाजत में डाल दिया गया। हाजत में? उसके बाद क्या हुआ? हाजत में डाल दिया गया। करीब 15-20 मिनट के बाद बड़ा बाबू आए, हाँ, तो हमको निकलवाए। हाँ, जैसे हम लोग मेरे बड़ा बाबू के टेबल के पास गए, उनका कार्यालय अलग है, हाँ, वहाँ गए, तब तो ये जो हमारे सत्येंद्र राम विपक्षी पार्टी, हाँ, तो वहाँ पहुँचे। बड़ा बाबू से क्या बात किए क्या नहीं, लेकिन हम बड़ा बाबू के पास बैठे। जैसे जाकर बैठे हैं, तेरे बड़ा बाबू कहते अरे दारू पिया है, जांच करो। आपको? हाँ। बड़ा बाबू? हाँ, भगवानपुर थाना के? जी। हाँ। हम बोले कि सर दारू तो नहीं पिए हैं। हाँ। तो नहीं स्माइल आ रहा है, बंद करो, ले चलो जांच पे भेजो। बस घबरा गए हम। हाँ। अरे साल, हम बिना दारू के जेल जाएंगे फिर का, मतलब पूरा घबरा गए। फिर बैठा है तो बोले कि जमीन विवाद सलटा लो। क्या बोला बड़ा बाबू? हाँ। हम बोले कि सर आपके जी में जब दे दिए हैं तो आप ही सलटा दीजिए, जो मेरा हक है वो दिलवा दीजिए, उनका जहाँ पड़ता है वहाँ से बाउंड्री करवा दीजिए। हाँ। इसी पर मतलब समझौता जब ना हुआ, मामला सेट ना हुआ, तो हमको फिर हाजत में बंद कर दिया गया। उसी दिन? हाँ, उसी दिन। हाँ। बातचीत जब हम नहीं सकारे, बाउंड्री करवाने के लिए मतलब राजी नहीं हुए, सत्येंद्र राम के दबाव पर और बड़ा बाबू के दबाव पर नहीं हुए, फिर हाजत में बंद कर दिया गया। हाजत में बंद करने के बाद बड़ा बाबू चल गए कहीं दूसरा काम से। उसके बाद किसी अधिकारी से बोल के गए कि इनका जांच करा के चालान कर देना। आपका टेस्ट हुआ, जो शराब टेस्ट किया जाता है? संतपुर थाना में जाके टेस्ट हुआ, 0-0 आया, कोई शराब नहीं निकला। हाँ, तो फिर क्या बोले बड़ा बाबू भगवानपुर थाना क्षेत्र? बड़ा बाबू उस समय जब हम जांच करा के आए तो नहीं थे। उनका जो स्टाफ था कोई, हम नहीं पहचानते हैं, तो मतलब हमसे क्या कहते हैं, एगो बाउंड बनवाए, लिखित करवा के तब छोड़े। तो आप कह रहे कि सत्येंद्र कुमार जो राम है आपके पड़ोस के हैं? चाचा का लड़का है। आपकी चाचा का लड़का है? हाँ। तो फिर थाना पे गए, आपको छोड़वा देना चाहिए, बहुत जल्द छोड़वा देना चाहिए। उसी का
अंडर में सीओ साहब रहते हैं, उसी के अंदर में बड़ा बाबू रहते हैं, वो जो कहता है वैसे ही सब लोग करता है। सत्येंद्र राम के सत्येंद्र राम के, कहे अनुसार हाँ। चलते हैं सब अधिकारी। एकदम वही वही जो कहता है वही होता है। जमीनवा किसका है, आपका है कि जमीन उनका है? मेरा खतियानी जमीन है। हाँ, उसी पर विवाद है। ठीक है। क्या विवाद आखिर क्या सत्येंद्र राम कह रहे हैं? जबरदस्ती उनके घर के पास का जमीन है, हाँ, वो चाह रहे हैं कि अपना में हम मिला के बाउंड्री करा ले। मैंने उनके बाउंड्री चौहदी में कमी पड़ रहा है कहीं? नहीं, कमी नहीं है जगह। हाँ। लेकिन वो चाह रहे हैं कि जबरदस्ती मेरा और चौड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन अधिकारी, क्या क्या चाहते हैं? देखिए, ये प्रशासन का दबाव है, उसका दबाव है। हाँ। हम सेफ नहीं है। थाना में जाते हैं तो ना मेरा आवेदन लिया जाता है, ना कोई एफआईआर मेरे तरफ से लिखा जाता है। वो हाँ। जब फोन कर देगा तुरंत हमारे पास। तो बड़ी अधिकारी के पास आप कभी गए, कंप्लेन किए हैं? हम पहले इस मामला में हाई कोर्ट से बेल करा के आए हैं। हाँ। अभी हम जाएंगे तुरंत एसपी साहब की हैं, बड़े अधिकारी से इस सब पर चर्चा करने वाले हैं। ये कौन है साथ में आपके? इधर आ जाइए। आप भी उस दिन गए थे थाना में? जी मैं गया था। क्या मैटर हुआ था? क्या थाना के लोगों ने बोला? मैटर यही हुआ है कि इनको घर से उठा लिया गया, हाँ, शराब का आरोप लगा करके हाँ, कि आपने शराब पी रखा है, चलिए थाने में। हाँ, और जब तक इनको अपराधी मान लिया गया और इनको सेल में डाल दिया गया। इनको 6 घंटे सेल में रखने के बाद तकरीबन 8:30 बजे इनको जांच करने के लिए भेजा गया। 8:30 रात को? जी सर। पूरे 6 घंटे रखा गया? जी, वो भी सेल में? सेल में रखा गया। इनको अपराध सिद्ध कर दिया इस प्रभारी साहब ने। हाँ। उनकी नजरों में तो अपराध। फिर छोड़े क्यों? तो उनको जब हम लोग पहुंचे, हमारी भी पत्नी थी, इनकी भी पत्नी थी, बच्चे थे, और भी 6-7 लोग थे। उनसे पूछा गया सर आप क्यों ये किस कारण से बंद कर रखे हैं? तो अभी बाद में बतियाते हैं। हम लोग का बात सुनते ही नहीं है के बड़ा बाबू? कोई हमारे परिवार के कोई भी सदस्य का बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ना अंचलाधिकारी है, हाँ। ना राजस्व कर्मचारी है। हाँ। 44 किए हुए हमको 6 महीना हो गया। इसका हाँ। जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं गया अनुमंडल में। बताइए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र कुमार जो मुखिया पति हैं, पूर्व भी मुखिया पति हैं, तो क्या लगता है कि आपको अलग अलग तरीकों से आपको दबाने का काम कर रहे हैं, हाँ। फंसाने का काम कर रहे हैं। थाना भी हमको फंसाने का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले वही जयराम सिंह जो उठा ले गए, वही फोन पर किए कि आप आके इस जमीनी विवाद को मैनेज कीजिए, नहीं तो आपको बार बार पुलिस टॉर्चर करती रहेगी, किसी न किसी केस में आपको डलवा देंगे। 100 लीटर बड़ा बाबू बोले, बड़ा बाबू बोले लिखो 100 लीटर शराब भेजो इसको अंदर। हम बोले सर शराब हम बेचते हैं तो लिखो। स्टाफ से बोले ताकि हम पूरा घबरा तो गए थे, पूरा डरवाया जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था। डर गए थे, लेकिन हम फिर भी अपना हिम्मत करें कि चलो भाई ना हम शराब पिए हैं ना बेचते हैं। और 100 लीटर लिखेंगे तो हम ऐसे थोड़ी फोटो तो करेंगे ना। तो हम अपने ये एक तो लड़का था मनोज मास्टर गया था हमसे मिलने, उससे हम सूचना कर दिए ताकि कम से कम बता दें। हो सकता है कि लिख के भेजे तो जानकारी रहेगा, तभी न कुछ उच्च अधिकारी से कोई बताएगा कि ऐसे ऐसे बड़ा बाबू किए हैं। तो उससे हम बताए, अपना लड़का से बता दिए। तो वो मतलब 100 लीटर तो नहीं लिखे। अभी कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अभी दिक्कत यही है कि प्रशासन के सामने, बड़ा बाबू के सामने वो बोला सत्येंद्र राम, रामानंद राम कि 5 दिन तक से 5 दिन के अंदर तुम्हारा परिवार का हम लोग खत्म कर देंगे। सत्येंद्र राम? हाँ, एक और गया था, चाचा का लड़का है वो रामानंद। धमकी दे रहा? हाँ, एकदम बड़ा बाबू के सामने। बड़ा बाबू के सामने? हम बोले कि सर देख रहे हैं ना, सुना है? बड़ा बाबू कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। हम कहे सर अनसेफ है ना हम, कुछ नहीं बोले बड़ा बाबू। राम अगर व्यक्ति ऐसा बोलते हैं प्रशासन के सामने, तो प्रशासन का दायित्व बनता है, क्योंकि प्रशासन रक्षक होती है ना कि भक्षक। अगर रक्षक होंगे भगवानपुर थाना के थाना प्रभारी, तो गरीब लोगों का भी फरियाद सुनने का काम करेंगे। अगर ये व्यक्ति ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, अगर ऐसा तथ्य रखते हैं, तो भगवानपुर की प्रशासन, खास करके सिवान की प्रशासन, इस मैटर को जांच करे और गरीब लोगों को बचाने का काम करे, जिसका जो हक है उनको देने का काम करे। आप देख रहे हैं वीडियो, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गरीब लोगों को न्याय मिले